गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग का। आज हम अपने इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक है जो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स किया था, आज हमने एक्सपेंडिचर पढ़ना है। तो एक्सपेंडिचर, पहले एक्सपेंडिचर का मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर होता है कोई भी पेमेंट और कोई भी स्पेंडिंग जो हमने फ्यूचर पेमेंट के लिए, है ना, प्रॉमिस करते हैं कि हम फ्यूचर में उसको पे करेंगे, जो हमने बेनिफिट रिसीव्ड किया है एसेट और सर्विसेज लेकर, ठीक है। हमने किसी से एसेट और सर्विसेज ली हैं, उसके बदले में हमने उसको पेमेंट भी तो करनी है, तो वो चीज़ हमारा एक्सपेंडिचर है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो है 3 तरह के होते हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ग टर्म एडवांटेज। क्या कह रहे हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो कोई भी एक्सपेंडिचर जो हमने इनकर्ड किया है लॉन्ग टर्म एडवांटेज के लिए, कि हमें उससे लॉन्ग टर्म एडवांटेज, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए उस चीज़ की हमें एडवांटेजेस मिलती रहे, उस पर जो हमने खर्च किया वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सच एक्सपेंडिचर इज आइदर इनकर्ड फॉर, ठीक है, कि हमने किसी फिक्स्ड एसेट की एक्विजिशन करने के लिए, ठीक है, फिक्स्ड एसेट को लेने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया, जहाँ फिर उस ना हमारी जो फिक्स्ड एसेट है उसको उसमें परमानेंट इम्प्रूवमेंट के लिए, कोई एडिशन करने के लिए, कोई सब्सटीट्यूशन या कोई एक्सटेंशन करने के लिए उस एसेट की, ताकि उसकी जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी है बिजनेस इंटरप्राइज की वो इंक्रीज हो सके, तो वो सारे जो हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। तो गाइडलाइंस टू डिटर्मिन दैट एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि वो कौन सी गाइडलाइन हैं जिनसे हम ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो फर्स्ट वन इज इंक्रीज प्रॉफिट। अगर जो एक्सपेंडिचर है वो हमने इस पर्पज़ के लिए किया है कि जो हमारे जो प्रॉफिट है इंक्रीज़ हो जाए, चाहे वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली, जैसे पॉजिटिवली बाय इंक्रीजिंग हमने अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दी, और नेगेटिवली बाय डिक्रीजिंग वर्किंग एक्सपेंडिचर, जो वर्किंग एक्सपेंडिचर उसको डिक्रीज़ कर दिया, तो वो हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि हमने किसी पर्पज़ के लिए इंक्रीज़ कर दिया अपने प्रॉफिट, चाहे वो पॉजिटिवली किया चाहे वो नेगेटिवली किया। नेक्स्ट इज प्रोड्यूस एन एसेट। अगर हम प्रोड्यूस करना, इफ़ वेदर इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी और नॉट, चाहे हम अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करें चाहे नहीं, बट अगर इट प्रोड्यूस एन एसेट कंपेरेटिवली, जो एसेट जो है वो प्रोड्यूस करें जो परमानेंट नेचर की हो, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। राइट, एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा कि हमने किसी परमानेंट टेंजिबल एसेट की परचेज की, जैसे प्लांट, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर। फिर जो हमने नेक्स्ट इज हमने कुछ स्पेंड किया, ठीक है, टू द पॉइंट एंड एसिड इज़ रेडी फॉर यूज़, ठीक है, उस टाइम पॉइंट पर तक किया जहाँ पर एसिड जो है वो रेडी है यूज़ के लिए, ठीक है। उसमें आ जाएगा एक्सपेंडिचर है उसकी परचेज पर, रिसीप्ट पर, एडिशन पर, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए, कार्टे चार्जेस पेड किए हमने मशीनरी को फैक्ट्री में लाने के लिए, फीस पेड की हमने लॉयर को, की लैंड परचेज डीड बनाए वो, फिर ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस सेकंड हैंड मशीनरी पर जो होंगे, तो वो सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स हैं। फाइनेंसिंग कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट पर हमने कॉस्ट फाइनेंस की, फिर अमाउंट स्पेंड किया हमने एग्जिस्टिंग एसेट पर, ठीक है, ताकि उसकी इम्प्रूवमेंट और एक्सटेंशन के पर्पज़ के लिए, फिर मनी हमने गुडविल के लिए पे की, मनी हमने रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने पर पे की, तो वो सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। These are the expenses whose benefit expire within the year of expenditure and which are incurred to maintain the earning capacity of existing asset. क्या कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं जो जिनका बेनिफिट जो है वो एक पीरियड, एक ईयर के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाएगा, तो वो जो उस चीज़ पर जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इनका मेन एम यही होता है कि इन्होंने जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी है बिजनेस की, एग्जिस्टिंग एसेट्स की, उसको मेंटेन करके रखी। तो इट इज़ एन एक्सपेंडिचर, जो ये वाले एक्सपेंडिचर होते हैं वो कंज्यूमेबल आइटम्स पर, सर्विसेज पर और गुड्स रिक्वायर्ड फॉर रीसेल्स पर, उन पर ऊपर किए जाते हैं। राइट, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन से होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए जो होगी, वेजेस पेड की हमने, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंटेनमेंट फॉर सेल के लिए जो गुड्स को प्रोड्यूस किया उसकी वेजेस पेड की, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए, कोई इंसिडेंशियल, ठीक है, वर्किंग एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन, रेंट हो गया, फिर जो हमने एक्सपेंसेस में इनकर्ड किए हैं जो फिक्स्ड एसेट की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, उसकी रिपेयर कर कर, रिप्लेसमेंट कर कर, इंश्योरेंस करवा कर, वो सारे एक्सपेंडिचर वो हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
क्या डिफरेंस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक्वायर किया जाता है एक, है ना, न्यू एसेट को, या उसको परमानेंट एसेट को इम्प्रूव करने के लिए जो इनकर्ड किया गया उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। इसको हम रीसेल के लिए नहीं होता। तो जो दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रूटीन एक्सपेंडिचर जो हमने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किया, जिसको हम जिसमें हम सेल्स की कॉस्ट को, है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स को इंक्लूड करेंगे, फिक्स्ड एसेट की मेंटेनेंस को इंक्लूड करेंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन कर रखते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो नॉन रेकरिंग होते हैं, दूसरे जो हमारे रेवेन्यू होते हैं वो रेकरिंग आइटम होते हैं। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इनका बेनिफिट जो है वो हमें बहुत सारे टाइम पीरियड के लिए मिलता है, बट जो रेवेन्यू है उनका जो बेनिफिट है वो सिर्फ वो एक साल के लिए होता है। तो जो स्मॉल पार्ट है जो चार्ज किया जाता है वो उसको हम इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं एज डेप्रिसिएशन, और बाकी का जो अमाउंट होता है उसको हम बैलेंस शीट में डालते हैं। बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उनका जो सारा अमाउंट होता है वो हम इनकम स्टेट में डालते हैं, उसको वो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बैलेंस शीट की आइटम होती है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। Next is deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditures are expenditure which are basically in the nature of revenue expenditure but whose benefits cover a number of years, that is their benefit may extend over a number of years. तो deferred expenditure basically इनकी nature जो है वो revenue expenditure जैसी ही होती है, but इनका एक ये होता है कि जो इनका benefits होता है वो number of years के लिए होता है, मीन्स कि हम उनका जो benefit है उसको number of year के लिए extended कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैवी एक्सपेंडिचर, हमने एडवर्टाइजिंग, है ना, हैवी एडवर्टाइजिंग की, एक्सपेंडिचर किया कि न्यू लाइन को या न्यू मार्केट को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। फिर हमने कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर, वो हमारे डेफर्ड रेवेन्यू में आएंगे। कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए किसी भी टॉपिक में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।